Good morning student. This video is about class 5 subject science term 2 syllabus chapter number 2 nervous system and sense organs. This is our lecture number 3. Today we are going to read about sense organ and today's we are going to read about ear. द हियरिंग ऑर्गन, ईयर जो है वो हमारा क्या है, हियरिंग ऑर्गन है. अपार्ट फ्रॉम हियरिंग, ईयर ऑल्सो फंक्शन एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन. हियरिंग तो इसका ईयर का मेन फंक्शन है ही, बट हियरिंग को भी छोड़कर एक और ईयर का मेन फंक्शन है, वो क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन, ऑर्गन्स को बैलेंस करना. द the nerves that connects ear to brain is auditory nerves. जो नर्व ईयर को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है वो ऑडिटरी नर्व होती है. इट रिसीव्स द सिग्नल्स एंड सेंड देम टू द ब्रेन. ये क्या करती है, रिसीव करती है सिग्नल को या जो भी इसको ऑडियो मिलता है और उस ऑडियो को सेंड करती है ब्रेन तक. द ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. ईयर जो है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बना है. नंबर 1 द एक्सटर्नल ईयर, नंबर 2 द मिडल ईयर, नंबर 3 द इंटरनल ईयर. ये 3 मेन पार्ट्स हैं ईयर के. इन तीनों पार्ट से मिलकर एक ईयर पूरा बनता है. केयर ऑफ ईयर्स, हम केयर कैसे कर सकते हैं ईयर की वो पढ़ेंगे हम. डोंट लेट वाटर इन द ईयर्स, अपने कानों में कभी पानी मत जाने दो. क्लीन द ईयर्स विथ कॉटन बड, अगर कभी कोई पानी चला गया गलती से तो हल्का हल्का उसको कॉटन बड से क्लीन कर लो. बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि कॉटन बड से भी ईयर्स को साफ करना एडवाइजेबल नहीं है. ठीक है, डॉक्टर्स मना करते हैं कॉटन बड भी ईयर्स में डालने के लिए. डोंट यूज एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर पिन और मैस्टिक्स टू क्लीन द ईयर्स. कई बारी हम अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं कि वो कुछ भी ऑब्जेक्ट निकालते हैं, हेयर पेन निकालते हैं, मैस्टिक निकालते हैं या कई बार पेन ले लेते हैं और उसे ईयर के अंदर डालने लग जाते हैं. दैट इज़ टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये. यू मस्ट रिविजिट द डॉक्टर इफ़ यू हैव ईयर एक. अगर आपको कान में दर्द है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखा के आना चाहिए. और कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ईयर में हमें कभी भी नहीं डालने चाहिए. Now next sense organ we are going to read about is nose. The smelling organ. Nose क्या है? Smelling organ. Nose is a sense organ of smell. Nose जो है sense organ है smell के लिए, smell करने के लिए. It also help us to breathe. और ये हमारी हेल्प करता है ब्रीथ करने के लिए भी. द हेयर इनसाइड द नोज हेल्प अस इन ट्रैपिंग एंड फिल्टरिंग द अनवांटेड पार्टिकल्स और डस्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन. जो हेयर होते हैं नोज के अंदर वो हमें हेल्प करते हैं. क्या करते हैं वो हेल्प, वो फिल्टर कर देते हैं एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उनको फिल्टर कर देते हैं या ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर. जो हेयर के अंदर फंस जाते हैं डर्ट जो मिट्टी हमारे एयर के साथ, सांस जो हम लेते हैं एयर के साथ जाती है, डस्ट जाती है या कोई अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में, वो हमारे ब्रीथ इन के साथ जब अंदर जाते हैं तो वो हमारे जो नोज़ के अंदर हेयर होते हैं उनमें ट्रैप हो जाते हैं, उनमें उन्हें वो फिल्टर कर देते हैं तो वो वहीं पर जो है जम जाते हैं. The nerve that connects nose to brain is called olfactory nerve. जो नर्व
कनेक्ट करती है नोज को ब्रेन से, उसको ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट आर लिंक्ड। जो सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है, सूंघने की क्षमता जिसे कहते हैं हम, और सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट टेस्ट करना, नमक लगना, मिर्च लगना, ठीक है, बिटर लगना, ये जो सेंस ऑफ टेस्ट है, ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। देयरफॉर व्हेन वी स्मेल समथिंग वी आर एबल टू गेस हाउ इट इज टेस्ट्स। इसीलिए कई बार जैसे खाना बनता है, मम्मी बनाती हैं खाना, या घर पे कोई भी बनाता है खाना, या कई बार ही आपने सीरियल्स में देखा होगा, जो कुकिंग शोज आते हैं उसमें देखा होगा कि वो लोग अपने जो खाना बनाया होता है उसको स्मेल करके देखते हैं, क्योंकि स्मेल से भी पता चल जाता है कि खाने का टेस्ट कैसा होएगा, अच्छा होएगा या नहीं होगा। केयर ऑफ नोज। अब हम पढ़ेंगे कि हमें नोज की केयर कैसे करनी चाहिए। क्लीन योर नोज विद अ सॉफ्ट वेट क्लॉथ। अपने हमें नोज को सॉफ्ट, मुलायम और गीले कपड़े से साफ करना चाहिए। यूज प्रेशर पैक्स इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग। अगर आपको नोज ब्लीडिंग हो रही है तो आप प्रेशर पैक्स का यूज करो, आइस पैक का यूज करो, ठीक है, उससे आपकी नोज ब्लीडिंग रुक सकती है। यूज नेजल ड्रॉप्स टू क्लियर अ ब्लॉक्ड नोज। विंटर सीजन में या किसी भी सीजन में कई बारी कोल्ड कफ की वजह से हमें हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नोज ब्लॉक हो जाती है, तो हमें तब नोजल ड्रॉप्स आती हैं बहुत सारी मेडिकल स्टोर पर, वो यूज़ करनी चाहिए। उससे हमारी ब्लॉक्ड नोज जो है वो क्लियर हो जाती है। Blow your nose gently whenever you wash your face or take a bath. जब भी आप नहाते हो या फिर अपना फेस वॉश करते हो तो उस समय आपको अपने नोज को भी ब्लो करना चाहिए जेंटली, आराम से। एक साइड अपना नोज का जो एक नोज को प्रेस करके दूसरी नोज से तेज की हवा बाहर पास करना, इस तरीके से आप ब्लो कर सकते हैं नोज को, अपने नोज को क्लीन करने के लिए। क्लीन रखना चाहिए हमें अपने नोज को। नाउ नेक्स्ट टेस्ट सेंस ऑर्गन इज टंग। अब जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है वो है टंग, द टेस्टिंग ऑर्गन, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। We taste different type of food with the help of tongue. It is one of the most sensitive organ of the body. हम different type of food जो है उसको टंग की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं, और ये भी हमारी बॉडी का एक मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है। There are different areas on the tongue for tasting different foods. These areas consist of small birds called taste buds. जो टंग होती है उसमें डिफरेंट एरियाज होते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए डिफरेंट एरियाज होते हैं फूड को टेस्टिंग करने के लिए। तो जो वो ये एरिया होते हैं वहाँ पर स्मॉल स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। मतलब हर एक फूड को टेस्ट करने के लिए टंग में एक स्पेसिफिक जगह बनी होती है। स्वीट को टेस्ट करने के लिए, बिटर को टेस्ट करने के लिए, सॉल्टी को टेस्ट करने के लिए, हर एक टेस्ट के लिए एक अलग एरिया बना होता है, और उस एरिया में स्मॉल स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। Then the food and saliva enter into these birds. फिर ये फूड और जो सलाइवा होता है वो हमारे इन बर्ड्स तक पहुंचता है, विच इन टर्न, अब उनकी टर्न है, पास द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट टू द ब्रेन थ्रू आ सेंसरी सर्विस। अब क्या करती हैं टेस्ट बर्ड जो टेस्ट आता है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं थ्रू आ sensory service. Brain helps us to feel the taste, और अब ब्रेन हमें हेल्प करता है कि हम उस टेस्ट को फील कर पाए, उस टेस्ट की फीलिंग हमें जनरेट होती है। ठीक है बेटा।
नाउ अमेजिंग फैक्ट अबाउट टंग। टंग के बारे में हम एक अमेजिंग फैक्ट पढ़ेंगे। ऑन एवरेज अ पर्सन हैज अबाउट 10,000 taste buds and a single taste bud which containing 50 to 100 taste cell। एक एवरेज पर्सन में एवरेज लगाई गई तो एक पर्सन में नियर अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं और जिसमें एक टेस्ट बर्ड में 50 टू 100 टेस्ट सेल्स होते हैं। ठीक है बेटा। नाउ केयर फॉर ऑफ टंग। हमें कैसे अपनी टंग की केयर करनी चाहिए। डोंट ईट एनीथिंग टू हॉट और टू कोल्ड। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हॉट हो या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो। यू कैन यूज प्लास्टिक टंग क्लीनर बट अवॉइड मेटल वन। आप प्लास्टिक का टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हो बट अवॉइड करना चाहिए। जो मेटल के टंग क्लीनर्स आते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। गागल योर माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। हर एक खाना खाने के बाद हमें कुरला करना चाहिए, गागल करना चाहिए, अपने माउथ को क्लीन रखना चाहिए। Chew your food carefully and slowly. You may cut your tongue and injure it. आपको अपना खाना ध्यान से और स्लोली खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी टंग कट सकती है या कोई भी उसको इंजरी, टंग को इंजरी हो सकती है। स्किन द फीलिंग ऑर्गन। नाउ नेक्स्ट sense organ is skin, the feeling organ. The organ that covers our whole body is known as skin. जो organ पूरी body को हमारे cover करता है उसको हम क्या बोलते हैं? Skin. The organ of touch, और इसको organ of touch भी बोलते हैं। The skin is largest sense organ, और जो skin है वो largest sense organ है। It helps us feel the sensation of touch, cold, heat, pain, pressure, etc. ये हमें हेल्प करवाती है, स्किन हमें हेल्प करवाती है जो भी आउटर सेंसेशंस होती हैं या कोई हमें टच करता है या कई बार टच भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, गुड टच, बैड टच, ठीक है। और मतलब अलग अलग से मदर का टच एक अलग फीलिंग देता है। जो ब्लाइंड होते हैं वो तो टच से ही पहचानते हैं लोगों को, है ना। कोल्ड है या हॉट है या हीट है, पेन है, प्रेशर है, बहुत सारे टच हमें फील कराते हैं, सेंसेशन हमें फील कराता है। द नर्व एंडिंग्स सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। जो नर्व एंडिंग होती हैं वो मैसेज भेजती हैं ब्रेन तक। The skin has very tiny pores called sweat pores which give our sweat। जो स्किन होती है उसमें बहुत ही टाइनी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें स्वेट पोर्स बोला जाता है, जिनमें से पसीना बाहर आता है हमारी बॉडी में से। जब भी हम गर्मी में बैठते हैं तो पसीना हमारे बॉडी में से बाहर आता है। उन्हें वो किस में से आता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें से आता है और इन्हें स्वेट पोर्स बोलते हैं। केयर ऑफ स्किन। हम केयर कैसे कर सकते हैं स्किन की वो पढ़ेंगे। वन शुड टेक केयर ऑफ स्किन बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग हैबिट्स। आप ये नीचे जो फॉलोइंग हैबिट्स हैं जो मैं बताने जा रही हूँ वो फॉलो करके टेक केयर कर सकते हैं अपनी स्किन की। टेक अ बाथ डेली एंड वॉश द स्किन विद सोप एंड वाटर। रोज़ाना नहाइए और अपनी स्किन को साफ करिए सोप और वाटर से। ऑलवेज यूज क्लीन टॉवल टू वाइप द बॉडी। हमेशा एक साफ टॉवल यूज कीजिए अपनी बॉडी को पोंछने के लिए, क्लीन करने के लिए। अप्लाई क्रीम टू कीप द स्किन स्मूथ। और हमें अपनी स्किन पर क्रीम लगानी चाहिए ताकि हमारी स्किन क्या रहे? बिल्कुल स्मूथ रहे। चेंज द क्लोथ्स डेली एंड वियर क्लीन क्लोथ्स। अपने क्लॉथ को रोज़ाना बदलना चाहिए और हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए।
अवॉइड वियरिंग टाइट क्लॉथ्स विच में कॉज रैशेस ऑन द स्किन। हमें टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं डालने चाहिए, उससे क्या हो सकता है, रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं स्किन में। ठीक है, खारिश होती है तो रैशेस अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, कई बार पेन भी होता है। तो वो रैशेस टाइट कपड़ों की वजह से होते हैं, तो इसलिए हमें टाइट कपड़े नहीं डालने चाहिए। डू नॉट शेयर क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स किसी के साथ हमें शेयर नहीं करने चाहिए। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम ऑन माइनर कट्स एंड बुरेस। कोई भी अगर आपको छोटे मोटे घाव हो जाते हैं तो उस पर आप, स्किन पर कई बार कुछ लग जाता है, कट जाता है, तो उस पर आप एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं या एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, a disease known as leprosy is a skin disease। जो एक डिसीज है लेप्रोसी जिसका नाम है, वो एक स्किन की डिसीज है। द पेशेंट ऑफ लेप्रोसी लूज सेंस ऑफ टच एंड कैन नॉट फील एनी पेन। जो लेप्रोसी का पेशेंट होता है वो अपनी जो सेंस ऑफ टच होता है उसे गवा देता है, और उसके बाद उसको कुछ फील नहीं होता, कोई पेन फील नहीं होता, कोई बाइट फील नहीं होती मॉस्किटो की, कोई भी उसकी स्किन पर सेंसेशन उसको फील नहीं होता। कैन यू इमेजिन कैसा लगता होगा कि आपको कोई टच करे तो आपको फील ही ना हो, है ना। नाउ बेटा, क्लास, दिस इज योर होमवर्क, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस टर्म 2 syllabus chapter 2 nervous system and sense organ। This is lecture 3 homework। Our homework is answer the following questions। आपको आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के। हाउ डज नोज हेल्प इन ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स। नोज कैसे हेल्प करता है ट्रैप करने में डस्ट पार्टिकल्स को। आई रिपीट, हाउ डज नोज हेल्प इन ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स। नोज कैसे हेल्प करेगा डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द टंग इन टेस्टिंग एनी फूड आइटम। आई रिपीट, explain the functions of tongue in tasting any food item। फंक्शन बताना है आपको टंग का टेस्टिंग के लिए, कोई भी फूड आइटम की टेस्टिंग के लिए आपको फंक्शन बताना है। नाउ बेटा, होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 2, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस टर्म 2 syllabus chapter 2 nervous system and sense organ lecture 2 homework solution। Our homework was two question answers। Question 3 was, name the different parts of our brain। Answer is, brain is divided into three important parts: cerebrum, cerebellum, medulla। आपको जो 3 हमने पार्ट्स पढ़े हैं ब्रेन के, उनके नेम लिखने हैं। ओके, ब्रेन is divided into 3 important parts: cerebrum, cerebellum, medulla। Now next question is question number 4, why is reflex action necessary। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। जब भी कोई इमरजेंसी मूवमेंट होती है तो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होती है, और ये कंट्रोल होती है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है, पर ये नेसेसरी क्यों होती है, उसका आंसर लिखना है। द रिफ्लेक्सेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर एंड दे ऑल्सो हेल्प अस to move our body in emergency situation, etc. That's why they are necessary। I repeat, the reflex action is necessary because it protects us from danger and they also help us to move our body in emergency situations, etc. That's why they are necessary। Beta, if you have
any doubt in this lecture, you can send a mail on my email address or send a text message on WhatsApp number. I shared my email address with you on at Quark website, and you have my personal WhatsApp number also. You can send text message on that, but do not make video calls or audio call. Okay? And while sending your homework, please write your name, class, section, roll number, and your father's name. Okay, beta. Bye bye. Have a nice day. Be safe. Be happy.